नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक सफल ज्योतिषी कैसे बने। तो एक सफल ज्योतिषी बनने के लिए हमारी कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से अगर हम देखें तो उन योगों के द्वारा ही हम एक सफल ज्योतिषी बन सकते हैं। सबसे पहले ये जानें कि हमारे जो कुंडली का लग्न का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफलता किसकी होगी? सफलता जो है, जो व्यक्ति होगा उसकी होगी। यानी कि लग्न का मजबूत होना हमारी कुंडली में एक अच्छे ज्योतिषी बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो यदि आपकी कुंडली का लग्नेश मजबूत स्थिति में है तो जाहिर सी बात है कि आप जो भी काम करेंगे बहुत मजबूती के साथ करें, क्योंकि लग्न होता है आपका शरीर, आपका आचार विचार व्यवहार। तो लग्नेश यहाँ तृतीय भाव में है, बैठे हुए हैं। शनिदेव विराजमान है, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। तो गुरु की राशि में शनि बैठे हुए हैं, मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कुंडली में अगर हम ज्योतिष को देखें तो ज्योतिष है क्या? ज्योतिष है अष्टम भाव। अष्टम भाव से हम ज्योतिष को देखते हैं। अब ज्योतिष को देखते हैं अष्टम भाव से, और अष्टम भाव में अगर गुरु बैठ जाए और गुरु अष्टम भाव में बैठ जाए और अष्टम भाव का संबंध द्वादश भाव से होगा, क्योंकि ये 4, 8, 12 ये मोक्ष त्रिकोण भी है और अष्टम भाव में गुरु है और पांचवी दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं और द्वादश भाव में केतु बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत अच्छा संयोग बन जाता है ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यह व्यक्ति यदि ज्योतिष करता है या ज्योतिष करेगा या ज्योतिष किया है तो एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति। और ये जो कुंडली है एक ऐसे भारत के महान ज्योतिषी की है जिनके बारे में जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। यानी कि कृष्णामूर्ति साहब की कुंडली, कृष्णामूर्ति साहब की कुंडली है। और जो क्योंकि गुरु यदि अष्टम से संबंध बनाते हैं तो गुरु की दृष्टि वाणी भाव पर पड़ती है, और वाणी भाव पर पड़ने का मतलब होता है व्यक्ति को वाक सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। कहने का मतलब है जो व्यक्ति बोलेगा वो हो जाएगा, प्रेडिक्शन जो देगा वो हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर हम देखें तो पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में, यानी कि ये त्रिकोण के भाव के स्वामी त्रिकोण में बैठे हैं। और कहाँ बैठे हैं? कर्मेश के साथ, कर्मेश लाभेश के साथ, और जो है भाग्य स्थान के मालिक है बुध और कर्म स्थान के मालिक हैं शुक्र, और पंचम भाव के मालिक भी शुक्र है। तो कहने का मतलब है कि केंद्र त्रिकोण का संबंध बन गया, धर्माधि कर्माधिपति योग बन गया। दूसरी चीज ये है कि चतुर्थ पंचम भाव के स्वामी साथ में बैठे हुए हैं, यानी कि ये बहुत बड़ा योग होता है व्यक्ति को प्रसिद्धि दिलाने के लिए। पर व्यक्ति जो कुछ भी करेगा जीवन में बहुत बड़े लेवल की प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, क्योंकि 11वां भाव आपकी सोशल सर्किल का है और आपके जीवन, और 10वां भाव जो है आपके प्रसिद्धि का भी होता है। तो कई सारे योग मिलकर के ऐसी स्थिति बनाते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि जो है व्यक्ति जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करता है। दूसरी चीज चंद्रमा का बलवान, चंद्रमा सप्तमेश होकर के लग्न में बैठे हैं और लग्न से सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो
तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है चंद्रमा। अगर हम देखें कि पराक्रम भाव में शनि है, इधर छठवें भाव में राहु है, और नवम भाव में शुक्र और मंगल है, दशम में बुध और सूर्य है, और द्वादश भाव मोक्ष का भाव होता है, चैरिटी का भाव होता है, और मोक्ष के भाव में यदि केतु बैठ गए और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो एक तरह से अमृत की बारिश हो रही है, अमृत की बरसात हो रही है, और गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है अमृत की बरसात, और इनके सुख भाव पर भी गुरु की दृष्टि नवम दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। ये कृष्णमूर्ति साहब की कुंडली है। जैसे सूत्र में भी दिया गया है कि 8वें भाव के स्वामी का संबंध 8वें भाव का संबंध 12वें भाव के स्वामी के साथ जब होता है तो मनुष्य ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान अच्छे से प्राप्त करता है, क्योंकि कुंडली का 8वां भाव गुप्त विद्याओं का है, तंत्र मंत्र का है, रिसर्च का है और अकल्ट साइंस का है, ठीक है। और 12वां भाव मोक्ष त्रिकोण का अंतिम भाव है। इस भाव के अंतर्गत व्यक्ति दान, पुण्य और मुक्ति को देखते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी 8वें और 12वें का संबंध बनता है तो व्यक्ति जीवन में ज्योतिष के फील्ड में अच्छा कार्य करता है। जन्म कुंडली में यदि शनि और बुध ग्रह बली हैं तो आप देख सकते हैं शनि भी बली है और बुध भी बली है। तीसरी चीज यह है कि एक सफल एवं उच्च कोटि के ज्योतिषी होने के लिए पंचम ये जो है सलाहकार, आप ज्योतिषी बन के सलाह तो ही देते हैं ना। कोई व्यक्ति अगर फंस गया किसी दुविधा में फंस गया, किसी डिलेमा में फंस गया तो आप करते क्या हो? आप जो है उसकी दुविधा को शांत करते हो, उसको दुविधा से बाहर निकालते हो, उसके शंका का समाधान करते हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें। और वाणी का भाव जो है, वाणी के भाव का संबंध गुरु शुक्र और बुध से हो गया, तो इस कार्य में वाणी की ही महत्ता होती है। वाणी के द्वारा ही व्यक्ति प्रेडिक्शन देता, जो बोलता है वो चीज़ें हो जाती हैं। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके द्वारा हम गणित ज्योतिष की चीज़ों को देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे योग होते हैं ज्योतिष की फील्ड में जिसको हम देखा जा सकता है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने KNR राव साहब की कुंडली को लेकर के चर्चा किया था, पूरी कुंडली नहीं लिया था। किसी दिन KNR राव साहब की चार्ट को लेकर के चर्चा करेंगे कि कौन कौन से योग होते हैं कुंडली में जो इनकी कुंडली में भी थे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।